अपनी शादी तो वरिंदर के साथ करवा ली और मेरी लवली को उस वेले निठल्ले पप्पू के साथ फंसा रही है। शक्ल इतनी भोली और चला क्या देखो। मैंने कहा तो मैं आपको जाकर सब कुछ सच सच बता रही हूँ, पर इन्होंने मुझे मना किया, कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँ। आपका डंबल कील ठोकने के लिए ले गई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ज्यादा जोर से लग गई। संभाल के। ला 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 नाले। दीदी आप भी 1 मिनट बीजी के पास आओ ना। तू बैठ, पे कपड़े सुखा कर आई। बीजी, मैं रानी की शादी पे कौन सा सूट पहनूं? जो तेरा दिल करता पहन। आप बताओ ना। वरिंदर से पूछ लेना। आप अभी भी मुझसे नाराज हो? चन्नी, डांटने और नाराज होने में फर्क होता है। अच्छा देखना कौन सा दिखा रही है। ये वाला पहन। इनका भी यही सूट फेवरेट है। जब मैंने हनीमून पे ये सूट पहना था ना, उस दिन इन्होंने मेरी इतनी सारी फोटोग्राफ्स खींची थी। मेरे फोन पर भी भेजी है। अच्छा, ये देखो बीजी। दिखा। हाय, ये तो बड़ी सोनी लग रही है। मैं ये सारे सूट रख कर आई। हाँ, अरे ये सूट लेके कहाँ घूम रही है? बीजी से पूछने आई थी कि रानी की शादी पे कौन सा सूट पहनूं। और बीजी ने जरूर ये वाला कहा होगा, है ना? हाँ, आपको कैसे पता? जितना मैं बीजी को जानती हूँ ना, उतना तो बीजी भी खुद को नहीं जानती हूँ। मैं लेटने जा रही हूँ। क्या हुआ बीजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? क्या होना है मेरी तबीयत को? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। ले फड़ अपना मोबाइल। तूने क्यों मुंह उतारा हुआ है? बीजी ने तुझे थोड़ी ना कुछ कहा है। देख, कह तो रही थी कि उन्हें थकावट हो रही है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, है ना? बीजी, आपके मनपसंद गोभी के पकोड़े। वैसे बीजी, ये आपको पकोड़े खिलाकर मक्खन लगा रही है। क्यों भाई, इसे मक्खन लगाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपकी भाभी ने इसे एक रात के लिए फगवाड़ा बुलाया। क्यों? इसी से पूछ लीजिए। भैया भाभी को करीना को लेके अमृतसर जाना है, उसका आर्ट कंपटीशन है, तो कविता घर पर अकेली है, बस इसीलिए। और तूने इसे जाने के लिए परमिशन दे दी? वो लोग कह रहे हैं तो मना कैसे करें। वैसे तू क्या चाहती है? मैं ना कह देता। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी। लेकिन मैं तो कह सकती हूँ ना। वरिंदर ने चाहे तुझे जाने की इजाजत दे दी हो, लेकिन मैं नहीं दूंगी। चन्नी, तू फगवाड़ा नहीं जाएगी। क्यों बीजी, क्या बात है? आप इसे जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? एक ही दिन की तो बात है, कल जाएगी और परसों वापस आ जाएगी। बात एक दिन की हो चाहे आधे दिन की, मैंने कहा ना, चन्नी कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब बीजी, आप तो चाची जी जैसे जिद कर रहे हो। तू मेरी इसे अपनी जिद समझ या कुछ भी, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूं। पर बीजी। वरिंदर, ठीक ही तो कह रही है बीजी, वो ना कर रही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा ना।
कुछ कहना है तुझे? हाँ, नहीं बीजी, मुझे आपसे पूछना था, मैं रानी की शादी पे कौन सी ज्वेलरी पहनूं? जो तेरा दिल करे पहन ले। बीजी, सूट आपकी पसंद का पहन रही हूँ, तो ज्वेलरी भी तो आप ही की पसंद की पहनूंगी ना? मैंने कहा ना, जो तेरा मन करता है पहन ले। चन्नी, तू वो वाला नेकलेस पहनना जो वरिंदर ने मुझे उसकी शादी में गिफ्ट दिया था। नहीं दीदी, वो तो आपका है ना। अरे ये तेरा मेरा क्या होता है? इस घर में सब कुछ साझा है ना बीजी? नहीं, सब कुछ साझा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि जिसकी चीज हो उसको बिना पूछे हम कैसे ले सकते हैं? बीजी, मुझे और चन्नी को एक दूसरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है ना? तू वही नेकलेस पहनेगी, मुझे पता है तुझ पे बहुत सूट होगा। थैंक्स दीदी। और वैसे आपको याद है वो नेकलेस वरिंदर ने सबसे पहले मुझे ही पहनाया था? हाँ, तुझे पहनाया था? मतलब? अब हंस क्यों रही हो? जवाब दे। बीजी, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो कमरे में बहुत अंधेरा था, तो वरिंदर ने गलती से मुझे जस्सी दीदी समझ के वो पहना दिया था। जाओ यहां से, मेरा सिर दुख रहा है। बीजी, मैं आपका सर दबा दूं? नहीं। क्या हुआ बीजी, आप मुझसे नाराज हो? हाँ बीजी, बता भी दो, बेचारी सुबह से परेशान है इस बात को लेकर। भला मैं तुझसे नाराज क्यों होने लगी? फिर आप नाराज जैसे क्यों हो? ना मुझे सर दबाने दे रहे हो, ना बाम लगाने दे रहे हो। मेरी ना का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुझसे नाराज हूं। चल आजा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सर दबा। पड़ गई ठंड, मिल गई शांति। मैं भी परेशान हो रही थी। जैसी, जा मेरे लिए ना अदरक वाली चाय बना ला। अभी लाई। बीजी, आप मुझसे नाराज होते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी बेटी को डांटने का या फिर नाराज होने का कोई हक नहीं है बीजी, हक है, पर मुझे भी तो आपकी नाराजगी जानने का हक है ना। अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझसे गलती क्या हुई है, मैं सुधारूंगी कैसे? चला इधर बैठ, आ बैठ। तेरी कोई गलती नहीं, तू ना बहुत भोली। तेरे भोलेपन का कोई कब फायदा उठा जाए तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। जो इंसान भोला होता है ना, दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, और जिसकी आंखें बंद होती है उसे क्या पता कौन उसकी खास चीज पर आंख लगाए बैठा है। आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं समझ रही हूँ। समझ रही है? क्या समझ रही है तू? भाई, कि पूनम भाभी को भी समझना चाहिए। इस तरह बार बार फोन करना। जो इंसान खुद अच्छा होता है उसे कभी भी किसी में बुराई नजर नहीं आती, लेकिन भलाई इसी में है कि अच्छा होने के साथ साथ उसे अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। ये लो जी, आपकी अदरक वाली चाय। बीजी, आपने इसे समझा दिया ना कि आप इससे नाराज नहीं हो? बीजी ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया दीदी। अच्छा,
जरा मैं भी तो सुनूं कि क्या क्या समझा है। तुझे वो सब सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ ये भी बात है, क्योंकि मैं तो पहले से समझदार हूँ। अब चलें? बस परफ्यूम लगा लो फिर हो गया। रुक, मैं लगा देता हूँ। ये ले। वरिंदर दे ना, क्या अरे कर रुक रहा ना। और कहीं लगाना है? यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ मत लगाना करना है। वरिंदर, अरे दे यहाँ। अरे मुझे नहीं लगाना, मैं लगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अरे रहन दे ना, ज्यादा हो रहा है अब तेरा। अरे तू रोक ले। रोक तो रही हूँ। जी समझाइए आपके बेटे को, बहुत तंग कर रहा है। तू रहने दे भाभी, बीजी अच्छी तरह से जानती है कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता। बस करो तुम दोनों, चलो अभी देर हो रही है। रानी को मैंने कहा था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये क्या बचपन है? बीजी समझाइए ना आपके बेटे को। रानी की बारात आ जाएगी, फेरे हो जाएंगे, बाद में पहुंचेंगे हम। वरिंदर चल रिक्शा लेकर आ। और तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। उन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लग रही थी ना। हाँ रानी का ब्याह भी हो ही गया। दीदी आपने एक बात नोटिस की, मधु दीदी का मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था ना। हाँ वहां तो मौका नहीं मिला, पर उसके घर जाकर जरूर उससे बात करूंगी। बुआ मुझे नींद आ रही है। चलो चलते हैं सोने, मैं इसे ऊपर लेकर जाती हूँ। ठीक है, तुम दोनों ऊपर जाके सो जाओ, फिर मैं यहीं सो जाऊंगा। नहीं, तू ऊपर अपने कमरे में जाके सो। कविता मेरे साथ सो जाएगी। नहीं, मुझे बुआ के साथ ही सोना है। हाँ आप जस्सी बुआ के साथ सोओगे और मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। नहीं, मैं चन्नी बुआ के साथ ही सोऊंगी। चलो तुम दोनों ऊपर जाके सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। नहीं, तू मेरे कमरे में सो जा जाके। जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? ए, मुझे इस तकलीफ किस बात की? मैं जस्सी के कमरे में सो जाऊंगी। बीजी आपको नींद नहीं आ रही है? आ जाएगी, तू भी तो सो। मेरी नींद का क्या है बीजी, इतने आसानी से थोड़ी ना आती है। इतनी रात गई, किससे बातें कर रही है? इनसे बीजी, और किससे? इन्हें भी तो नींद तंग करती है ना। आपको कुछ कहना था? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। जब नरेंद्र घर आएगा ना, तो सामने बिठाकर सब कुछ कहूंगी। आप ये जो कह रही है लिख दो? लिख दे। क्या पता इसमें मेरा ही फायदा हो जाए। मतलब बीजी, ये आपकी सारी बातें मानते हैं। क्या पता आपकी बात सुनने के लिए वाकई यहाँ चले आए। काश ऐसा ही हो जाए। हाँ काश ऐसा हो जाए। कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए था? वो बाम चाहिए। अरे तो मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं, तू रहने दे, तू कर बातें, मैं ले आती हूँ। पर बीजी, तू कर बातें अपनी। अरबा, ये क्या हो गया मुझे? कैसे वहम घेर रहे हैं मुझे?
बीजी, आप तो बाम लेने गए थे, बाम कहाँ है? नहीं मिली। नहीं मिली? मैं लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों बीजी, आपको इतनी दर्द हो रही है? मैं लेकर आती हूँ आपके कमरे से। नहीं, वहां वरिंदर सो रहा है, सोने दे उसे। और तू भी लाइट बंद कर और सो जा। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बीजी, आप भी मेरे साथ चलो। वैसे भी बहुत महीने हो गए, आप उसकी सास से भी नहीं मिले हो ना? नहीं, मेरा ना किसी से भी मिलने मिलाने को कोई मन नहीं। पर हाँ, अगर तुम दोनों मधु के घर जा रही हो तो मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ देना और आते वक्त ले लेना। तो बीजी, ये पहले बोलना था ना। ये तो बहुत ही परफेक्ट प्लान है। दीदी, मैं बीजी को मंदिर ले जाऊंगी, फिर मधु दीदी से फ्री होकर आप भी वहां आ जाना, फिर एक साथ घर वापस आ जाएंगे, है ना बीजी? मैं तैयार होकर आती। चन्नी जा, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, हम 10 मिनट में निकलेंगे। ठीक है। पता ना कोई गुड न्यूज़ है ना? जस्सी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। मधु, तू ऐसे क्यों कह रही है? जो सच है वही बता रही हूँ। फिर तेरी ये तबीयत, तेरा ये चेहरा, सब तो यही समझ रहे हैं। मधु, तू कुछ छुपा रही है ना? देख, तेरी ये परेशानी तेरे चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। बता क्या बात है? जब कोई बात है ही नहीं तो क्या बताऊँ तुझे? अच्छा, कोई बात नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तेरा चेहरा कैसा उतर गया है। मैंने तो शीशा देखना ही छोड़ दिया। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? और तेरे पति को तेरी कोई चिंता नहीं है? वो कभी पूछते नहीं है कि क्या हुआ है तुझे? चाय पिएगी तू? बात को बदल मत। तू चाय पिएगी? हाँ, जब बना पी लूंगी, लेकिन एक बात सुन ले, मैं सच जानने बिना यहां से जाने नहीं वाली। मैं चाय लाती हूँ। हेलो, क्या? नहीं नहीं, मैं बस अभी आई। मधु, मैं घर जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या? रुक तो सही, चाय पी के जाना। नहीं मधु, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अरे पर हुआ क्या? बता तो सही। बाद में बताऊंगी। चल, बाय बाय बाय। जस्सी, ये जस्सी कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ, मैं फोन लगाती हूँ। स्विच ऑफ जा रहा है बीजी। अरे तू मधु को फोन कर और पूछ कि वहां से निकली है कि नहीं। हेलो मधु दीदी, चन्नी बोल रही हूँ। जस्सी दीदी है वहां पर? अच्छा, वहां से चली गई हैं? ठीक है, थैंक यू दीदी। क्या कहा मधु ने? वो किसी का फोन आया था तो दीदी सीधा घर ही निकल गई हैं। मैं उनको फोन लगाती हूँ। अरे नहीं, चल, फोन की कोई जरूरत नहीं है। चल हम भी घर, अरे तू चल, हम घर पहुंचते हैं। आजा।
भैया घर आ गया। रुक, यहाँ बीजी आराम से। अरे तू रिक्शे वाले को पैसे दे, मैं अंदर जा रही हूँ। रुको, मैं भी आ रही हूँ। बीजी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी ना घबराहट सी हो रही थी। तभी मैं कह रही थी एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लगता है जस्सी दीदी अंदर कमरे में है, पक्का किसी से बात कर रही होंगी। चलो उन्हें भी प्रसाद दे देते हैं। नहीं तू ना जा सविता नु प्रसाद दे आ। बीजी वो तो मैं बाद में भी देकर आ सकती हूँ। बाद में क्यों, अभी जा ना। ठीक है। सबके सामने पैर ऊपर and she fell down. बीजी अब बीजी बीजी ना बीजी 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 प्लीज प्लीज। अच्छा बस बस आप बैठिए। बीजी प्लीज बिठा। आइए बैठिए। आओ बैठो बैठो आप इधर। मैंने तो आके आपको रुला ही दिया। बीजी मैं कहाँ रो रही हूँ। अरे जीजा जी आप। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। बीजी अब तो खुश हो जाओ, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, एक माँ ने रब से सच्चे दिल से प्रार्थना की तो रब को तो प्रार्थना सुननी थी ना। बीजी मैं आपके रब के कहने से नहीं, अपनी माँ के कहने पे आया हूँ। अरे बीजी बीजी आप फिर रोने लगे। और बीजी का रोना तो रुक ही नहीं रहा था। हरिंदर भैया को देखकर इमोशनल हो गए होंगे। और वैसे भी माँ जब अपने बच्चे को बहुत दिनों बाद देखती है ना, तो उसकी आंखें तो भर ही आती। हाँ, पर वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे। आज उनका रोना ऐसा था जैसे किसी डरे हुए इंसान का डर आंसू बन के बह रहा हो। डर? कैसा डर? अपने परिवार का, अपने परिवार की खुशियां बिखरने का डर। बीजी ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ, जब हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ना, दीदी का इंतजार कर रहे थे, बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया था। क्या? हाँ, यही कि अब मेरा क्या भरोसा, अपना अपना घर संभालो, अपना परिवार संभालो। पर बीजी क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? पूछा था मैंने तो कह रही थी मेरा दिल कमजोर हो गया। माँ का दिल तो हमेशा कमजोर ही होता है जसी, पर जब तक उसे अपने बच्चों पे विश्वास रहता है वो खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने देती। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि मुझसे, चन्नी से या वरिंदर से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से बीजी ऐसा फील कर रही है? और चलो अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो वो बताए ना अपने दिल की बात। फिलहाल तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि भैया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ वापस आ जाए। हाँ, बीजी कह भी रही थी माँ के लिए उसके बच्चों से दूर रहना किसी सजा से कम नहीं होता। दूर हूं, पर मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास ही रहता है जसी। अब आप आए हैं ना, तो आप ही बात कीजिए ना बीजी से। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजी अपने दिल की बात आपसे जरूर करेगी। बीजी आपके लिए। वो जल्दी जल्दी में था ना, तो ज्यादा कुछ ला नहीं पाया। एयरपोर्ट पे जो मिला बस वही ले आया।
माँ को ना तोहफों का नहीं, अपने बच्चे का इंतजार होता है। बीजी, मुझे आपकी चिंता हो रही है। मैंने जस्सी से भी पूछा, उसने कहा कि वो भी आपको लेके परेशान है और आप अपनी परेशानी की वजह किसी को नहीं बता रहे। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बीजी, कोई वजह तो है और आपको अपनी परेशानी की वजह मुझे बतानी होगी, वरना मैं जब 2 दिन बाद यहां से जाऊंगा ना तो आपकी ये परेशानी का बोझ अपने दिल में लिए जाऊंगा। मुझे चिंता हो रही। किस बात की? बीजी बोलो ना, किस बात की चिंता हो रही है? मैं चाहती हूँ या तो तू यहाँ आ जा या जस्सी को अपने साथ ले जा। क्यों? शायद इस बात का मुझे पहले एहसास ही नहीं था। किस बात का बीजी? तू वापस आ जा, नहीं तो ये मेरा डर कहीं मेरी जान ना ले ले। बीजी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाए। दरार मेरे और वरिंदर के बीच में? कम ऑन बीजी, नो वे। अच्छा आप कहो तो मैं वरिंदर को अभी बुलाता हूं, अभी क्लियर करता हूं सब कुछ। अरे नहीं, उस बेअकली से तू क्या बात करेगा? अगर उसमें इतनी अकल होती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। मैं वादा करता हूं जाने से पहले सब कुछ ठीक करके जाऊंगा। और मैं यहां 2 दिन की छुट्टी में आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने आया हूं और आप हैं कि पर नरेंद्र, अब ना तेरी मां में इतनी हिम्मत नहीं रही। तू आजा, अपनी घर गृहस्थी संभाल। मेरा क्या भरोसा है, पता नहीं ऊपर वाला कब मुझे बुला ले। जी आप चले जाइएगा तो आपके पोते पोतियां किसकी गोद में खेलेंगे? हाँ हाँ, इसी आप बिना उन्हें देखे जाने की बात कर रहे हो। बस ना, तू आजा, मैं ना कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ इतनी जिद्दी है। बीजी जहां इतना टाइम निकल गया, ये 6 महीने तो यूं निकल जाएंगे। नरेंद्र तू मेरी बात। नहीं बीजी, अब हम इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं चलूं? वरिंदर, ये क्या हो रहा है घर में? मैंने आज तक कभी बीजी का ऐसा मूड नहीं देखा, जिन्होंने हमेशा घर जोड़ने की बात की है, हमेशा घर जोड़ने के सपने देखे हैं। आज उनके मुंह से ये बात निकली भी कैसे कि तुम लोग अपना अपना घर संभालो। भैया इस बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूं। परेशानी से इस बात का कोई हल नहीं निकलेगा। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए कि जब मेरे आने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और मैंने बॉन्ड साइन किया है, बीजी को यह मालूम है, फिर भी वो अचानक मेरे अभी आने की जिद क्यों कर रही हैं? मैंने इस बारे में बीजी से बात की थी पर उनका जवाब कम और डांट ज्यादा थी। जस्सी से तो बीजी अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हैं, पर इस बार लगता है जैसे वो जस्सी से भी कुछ नाराज सी हैं। भैया आप इस बार आए हो ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही जाना। मैं तो घर में छोटा हूं ना, तो बीजी मुझे कभी सीरियसली नहीं लेती। तो जिंदगी में थोड़ा सीरियस हो जा, फिर देख बीजी का भी नजरिया तेरी तरफ बदल जाएगा। ला ग्लास दे। नहीं नहीं भैया, बीजी आ गई तो। बीजी ऊपर नहीं आएंगी। बस बस भैया। आइस तो पिघल गई सारी। भाभी जल्दी से बर्फ दे दे प्लीज। अरे ऐसे खड़ा है तो खुद ही ले लेना फ्रिज में से। बीजी सही कहती हैं, वो आजकल मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, मैं तेरा ध्यान नहीं रख रही हूँ तो तुझे बुरा लग रहा है? हाँ बुरा तो लगेगा ही ना। तेरे भैया यहाँ हैं, उनके जाने के बाद इस बार मैं बात करूंगी। अब जा जल्दी।
वरना बर्फ पिघल जाएगी। पिघल जाएगी? अब पिघलेगी। विन, क्या कर रहा है? कोई शरारत नहीं चाहिए, जा। जैसे कुछ खाने के लिए भी बना रही है या नहीं? भैया मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन शायद पकोड़े बन रहे थे। पकोड़े बन भी गए और हम ले भी आए। अरे वाह, इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली। बस बीजी की कमी है। तो फिर ठीक है ना, नीचे चलते हैं। इसके साथ पहले आप अपना प्रोग्राम खत्म कीजिए, फिर हम चलते हैं ना नीचे। जैसे बस 6 महीने और उसके बाद हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी ना। कहीं ऐसा ना हो कि इन 6 महीनों में तेरी, मेरी, हम सब की जिंदगी बदल जाए। आप कहना क्या चाहते हो बीजी? यही कि तू 6 महीने के बाद नहीं, इसी महीने में घर वापस आएगा। बीजी मैंने बॉन्ड साइन। पता है, ये गहने, घर के कागजात सब बेच, अपने बॉन्ड के पैसे भर और घर आ जा। बीजी लाइए, दीजिए मुझे। बीजी आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सबने सुना है। पर बीजी ये सब बेच के क्या? किस्मत में होंगे ना, और बन जाएंगे। पर बीजी हम बिना कारण अपना नुकसान क्यों करें? कारण है। क्या कारण है बीजी? मैं 6 महीने में आ तो रहा हूं, ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं। तू समझता क्यों नहीं है? मैं जो कर रही हूं, जो कह रही हूं, तेरी भलाई के लिए कह रही हूं। मगर बीजी आज आप जो मुझे करने को कह रहे हैं उसमें हमारी भलाई नहीं, नुकसान है। नहीं नरेंद्र, ये नुकसान उस नुकसान से कहीं कम है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। कैसा नुकसान बीजी? और ऐसा कौन सा नुकसान है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? मैं हर बात की सफाई, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नरेंद्र, जब आने वाले तूफान का एहसास हो जाए ना, तो अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे कस के बंद कर लेने चाहिए, वरना आने वाली तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाती है और पीछे रह जाती है धूल, मिट्टी, सब मटमैला हो जाता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बीजी मुझे नहीं पता आप किस तूफान की बातें कर रहे हैं, पर मुझे तो आने वाली सिर्फ खुशियां दिखाई दे रही हैं। और बीजी बॉन्ड कैंसिल करने के लिए जितने पैसे लगने हैं उसका कुछ अंदाजा है आपको? 4-5 साल से भैया ने जो इतनी मेहनत करी है वो सब एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। आप इतने अनरीजनेबल कैसे हो सकते हो बीजी? मैं नरेंद्र से बात कर रही। बीजी वरिंदर ठीक ही तो कह रहे हैं, बस 6 महीने की बात और है बीजी। बात 6 महीने की नहीं है, बस डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब बैठो, बैठिए, आइए बीजी बैठिए। आपको किस बात का डर है बीजी? बीजी आप ठीक नहीं कर रहे हो। आप इस तरह से हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भाभी तेरी तो बीजी बात मानती है ना, तू ही समझाना इनको। तू बता, क्या भैया को बॉन्ड के पैसे भर के वापस आना चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये वापस आ जाए, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि सिर्फ 6 महीने के लिए इनकी 5 साल की मेहनत बेकार जाए। बीजी बीजी मैं समझता हूं आप बेवजह जिद नहीं कर रहे। आप इतनी जिद कर रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ठीक है बीजी, मैं इस बार शारजा जाके अपने बॉस से बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि 6 महीने का नोटिस पीरियड कम हो सके। बट बीजी मैं आपसे
कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इससे ज्यादा एक माँ कर भी कह सकती है। चन्नी पीछे को। बीजी मैं खुद आई थी ना, चली भी जाऊंगी। बीजी, आपने हमेशा आपके हर फैसले में मुझे शामिल किया है, हिस्सा बनाया है, आपकी हर परेशानी बांटी है मुझसे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतने परेशान हो और उसकी सजा से खुद को अकेले को क्यों दे रहे हो? हम में से किसी ने ऐसा क्या कर दिया बीजी? क्या आपके मन में अपने परिवार की खुशियां बिखरने का डर बैठ गया है? जी, आपके जैसे बस आपको विश्वास दिला सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस घर की और इस परिवार की खुशियों पर आंच तक नहीं आने देगी। तुझे भी नींद नहीं आ रही? आज बीजी को ऐसा उदास देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और ज्यादा बुरा तो ये सोचकर लग रहा है कि बेचारी बीजी के दिल पर जो बोझ है वो मैं बांट भी नहीं पा रही हूँ। और तेरे भैया, उन्हें 2 दिन में वापस जाना है, पर मैं उन्हें जानती हूँ, अगर उनका बस चले ना तो बीजी को ऐसी हालत में वो कभी छोड़कर ना जाए। बीजी चाहती है ना कि भैया वापस आए, तो भैया जरूर वापस आएंगे। उनको भी हक है अपनों के साथ रहने का। ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वहां जाके कोई जॉब ढूंढ लूंगा। और चन्नी को यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा? नहीं वरिंदर, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं नहीं देख सकती चन्नी को उस दर्द और अकेलेपन से गुजरते हुए जो मैंने भुगता है। बीजी ठीक ही कह रही है, इन्हें वापस ही आ जाना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, छोटे से घर में रह लेंगे, लेकिन इकट्ठे तो रहेंगे ना। हाँ भाभी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तू सुबह भैया से बात करेगी ना? हाँ, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन तू देखना, मेरे बात करने से पहले मुझे वो वही कहेंगे जो तू कह रहा है। इनसे दूर रहती, पर इनके दिल में क्या चल रहा है सब समझती हूँ। चल, अब तू भी अपने दिल से ये बोझ हटा और सोचा जाकर। हाँ, और तू भी जाके सोच। अब तो तेरे पास नींद से लड़ने की वजह भी नहीं है ना।
हाय वरिंदर। घर में किसी को बताना मत कि निम्मी मिली थी। वीरेंद्र, झूठ वो बोलते हैं जिनके मन में चोर होता है या फिर कोई डर होता है। जब हमारा दिल साफ है तो उसकी बात पर हम इतना इशू क्यों बना रहे हैं? अरे वाह, इतने अच्छे फूल बीजी, और साथ में कार्ड भी है। पक्का ये मिस यू कार्ड होगा, जीजा जी ने भेजा है ना? नहीं चन्नी, ये तुम्हारे लिए।